गुड इवनिंग भैया और दीदी सब तथा एनिमेस क्लासेस के सारे स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो हालांकि हमारी क्लास बहुत दिन के बाद हो रही है, पर कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, तो वो वाला सीन होने वाला है। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम करेंगे बात अपने दिल की, लेकिन थोड़े अलग अंदाज में। और वो अलग अंदाज किसका होगा? वो अलग अंदाज होगा बायोलॉजी का। ठीक है, तो आप अपने नोटबुक निकाल लें, अपने ईयरफोन्स लगा लें, है ना, और अपनी पढ़ाई पर थोड़ा फोकस कर लेते हैं, है ना। तो हम अपने दिल की बात करते हैं, तो हम लिख लेते हैं आखिर भाई दिल को कहते क्या है। तो दिल को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? हृदय, यानी हार्ट। तो आज हमारी पढ़ाई होगी हार्ट के बारे में। तो जैसा कि हम सबको कहीं ना कहीं पता होगा कि हर चीज को जब स्टडी करते हैं हम, तो उसका एक नाम दिया जाता है। लाइक अगर हम कर रहे हैं हार्ट की स्टडी, तो हम क्या कहेंगे उसको? तो हम कहेंगे कार्डियोलॉजी। क्या कहेंगे उसको? कार्डियोलॉजी। यहाँ लॉजी का मतलब तो आप सबको पता होगा कि लॉजी मीन्स स्टडी, और जहां भी कार्डियो वर्ड जुड़ा हुआ है, मीन्स जहां भी कार्डियो शब्द है, उसको हम क्या किससे रिलेट करेंगे? अपने हार्ट से। यानी हार्ट है तो कार्डियो है। ठीक है, तो ये तो हो गई स्टडी, यानी अध्ययन हो गया कार्डियोलॉजी। अगर बात करें तो उसके विशेषज्ञ, अगर कार्डियोलॉजी की कोई स्टडी कर रहा है, तो वो जो डॉक्टर्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे कार्डियोलॉजिस्ट। लिख लेते हैं आप। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर कहलाए या फिर इसकी स्टडी करने वाले क्या कहलाएंगे? कार्डियोलॉजिस्ट कहलाएंगे। चलो, एक चीज हम लोगों को ध्यान देना है, क्योंकि हार्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो देख लेते हैं उसके बारे में क्या जानना है हमें कि हार्ट क्या है। एक बेसिकली हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर ऑर्गन का मीन्स है कि वैसे अंग, ठीक है, जहां पे हड्डियां ना हो। लाइक हमें कोई एग्जांपल एक दे दीजिए आप कमेंट सेक्शन में मस्कुलर ऑर्गन का। फिलहाल मैं हार्ट पे चलती हूँ। तो हार्ट क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है, यानी कि मांसपेशीय अंग है। मस्कुलर ऑर्गन, ठीक है, ये तो मस्कुलर ऑर्गन हो गया। बाकी इसे अब हम और क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पंपिंग ऑर्गन। यानी ये क्या है? ये पंप करने का काम करता है। क्या पंप करता है भैया? तो ये पंप करता है ब्लड को। तो हम कह सकते हैं कि हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है। तीसरा, इसे कहते हैं सर्कुलेटरी ऑर्गन, यानी परिसंचरण अंग। क्या कहते हैं इसे? तीसरा, सर्कुलेटरी ऑर्गन, यानी परिसंचरण अंग। अब ये परिसंचरण अंग है, यानी परिसंचरित करता है किस चीज की? तो रक्त की। ओवरऑल पंप करने का काम, परिसंचरण करने का काम ये किसका होता है? तो ये काम होता है हमारे दिल का, इन शॉर्ट हमारे हृदय का। ठीक है, तो ये चीजें हैं। क्या है कि स्टडी क्या है, डॉक्टर्स क्या कहलाते हैं इसके? मांसपेशीय अंग है, पंपिंग ऑर्गन है, और है ये सर्कुलेटरी ऑर्गन। क्या चीज का सर्कुलेशन करता है? तो ब्लड, बोले तो रुधिर या रक्त या खून, कुछ भी बोल लो, है ना। इनका क्या करता है? ये सर्कुलेशन करता है, यानी कि परिसंचरण करता है। तो आप लोग एक बार इसे नोट कर ले फटाफट, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से हमें इसका जानना है कि आखिर वेट, यानी कि हृदय का, हमारे हृदय का वजन कितना है। ठीक है, तो हमारे हृदय का वजन कितना होता है?
ऑन एन एवरेज, मैं एवरेज की बात कर रही हूँ, चाहे मेल ले लो फीमेल ले लो, ठीक है, ऑन एन एवरेज की बात कर रही हूँ, तो ये होंगे कुछ 300 ग्राम जितने, ठीक है। इसमें भी अब डिफ्रेंशिएशन होगा कि कहाँ भाई कौन सा कैसे होगा, वो हम आगे जानेंगे। तो क्या होता है, ऑन एन एवरेज 300 ग्राम्स होते हैं किसके, हार्ट का वजन, ठीक है। अब इसकी लोकेशन, ठीक है, तो इसकी लोकेशन कहाँ होगी, वक्ष गुहा यानी कि चेस्ट कैविटी, या फिर कह लो बिटवीन आर लंग्स, यानी हमारे जो फेफड़े के बीच में पाया जाता है। इसकी लोकेशन देख लेते हैं, लोकेशन वक्ष गुहा, इंग्लिश में कहते हैं आपको चेस्ट कैविटी, ठीक है, या ये तो वक्ष गुहा में होगा ही होगा, है ना, या फिर कह सकते हैं दोनों फेफड़ों के मध्य, यानी कहाँ होंगे ये, दोनों फेफड़ों के मध्य में होंगे। हमारा जो हार्ट है दोनों फेफड़ों के मध्य होगा, या अगर ऐसे दे दिया जाए कि चेस्ट कैविटी, तो हम चेस्ट कैविटी लगाएंगे। अगर आपके ऑप्शन में फेफड़ों के मध्य में है तो हम फेफड़ों के मध्य में लगाएंगे, कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। हमने जान लिया इसका वेट, हमने जान लिया इसकी लोकेशन, बाकी आगे और जानेंगे, तब तक इसे नोट करिए। बात कहाँ रुकी थी, हमारी दिल की बात रुकी थी लोकेशन पे, ठीक है। तो अब हम जानेंगे उसके डायरेक्शन के बारे में, क्या फिर हमारे दिल की, तो हमने तो स्थिति देख लिया, अब हम दिशा भी देख लेते हैं, है ना। तो इसका जो दिशा होगा यानी कि डायरेक्शन, दिशा, ये होता है स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट, यानी हल्का जो होता है बाई ओर झुका होता है। कहते हैं ना कि हमारा दिल धड़कता है, यानी हमें अपना किधर हार्ट टच करना होता है, लेफ्ट साइड। बट इन सम केस, जैसे कि बहुत ही रेयर केस होता है ये रेयर केस क्या है, आपने कई सारे मूवीज वगैरह में देखे होंगे कि बंदे को गोली लगा और गोली लगा और वो मरा नहीं, और बाद में डॉक्टर कह रहे हैं कि इसका जो है ना ये बहुत ही लकी है। लकी इसलिए क्योंकि इसका दिल जो है लेफ्ट साइड ना होकर के राइट साइड में है। लो भाई ये तो भाई एकदम से मैजिक वाली बात हो गई कि तो बंदे को गोली भी लगा और गोली कहाँ लग गया, लेफ्ट में लगा। हालांकि लेफ्ट में लगा लेकिन लेफ्ट दिल जो है लेफ्ट ना होकर के किधर था उसका, राइट साइड था। हाँ पर पेन गिर गया। पर राइट साइड में होने से भी कोई ज्यादा फर्क पड़ने नहीं वाला है, क्योंकि जो काम लेफ्ट साइड से होता है वही काम वैसा ही एट द सेम टाइम राइट साइड में भी जिसका हार्ट है वो भी वैसा ही काम करेगा जैसे कि लेफ्ट साइड वाला काम करेगा। बट तो हम सामान्यतः जो होता है, नॉर्मली जो होता है, हम उनकी बात करते हैं। तो क्या होता है, हल्का बाएं ओर झुका होता है, झुका होता है। हमारा जो हार्ट होता है वो हल्के बाईं ओर झुका होता है, या इंग्लिश में कह सकते हैं स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट। बट इन सम केस मैंने अभी बताया कि वो राइट साइड में भी हो सकते हैं, पर फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि काम वही होगा, वैसे ही होगा जैसे लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो, ठीक है। तो ये तो हो गई डायरेक्शन की बात। समझने से पहले हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे, है ना। उस फिगर को हम ड्रॉ करते हैं, फिगर कुछ ऐसा होगा इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इधर भी वैसे ही कुछ बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ऑन एंड हमारे जो चेस्ट कैविटी में जो बोन्स होते हैं कितने होते हैं, 12 पेयर्स होते हैं, यानी 12 जोड़ी होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इस हिसाब से कि 24 होते हैं टोटल, है। अगर 12 जोड़ी हैं तो संख्या में कितने हो गए, 24 हो गए। तो हमने कहा अभी कि हमारा हार्ट जो होता है बिटवीन टू लंग्स, यानी हमारे दोनों फेफड़ों के मध्य होता है।
चेस्ट कैविटी भी होता है, यानी कि चेस्ट कैविटी स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट, यानी हल्का बाईं ओर झुका होता है। तो हमारा मेरा बाएं साइड इस तरफ हो गया, तो मैंने अपने हेड को इस तरफ झुका दिया। स्लाइटली है तो हल्का इस तरफ झुका दिया, ठीक है, ये हल्का इस तरफ झुका दिया। तो अभी मैंने जब बता रही हूँ कि अच्छा इसको क्या कहते हैं हम लोग, सबसे पहले ये जान लेते हैं। इसको कहते हैं स्टर्नम, स्टर्नम, ठीक है। ये जो हड्डी है वी शेप्ड हड्डी जो आप लोगों को दिख रहा है, टाई बोन, या तो इसको कहा जाता है टाई बोन कहा जाता है, या वी शेप्ड या स्टर्नम कहते हैं। बेसिकली आपको स्टर्नम कहना है या टाई बोन बोलचाल की लैंग्वेज में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो हार्ट होता है स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट, यानी हल्का बाईं ओर झुका होता है। तो अब ये बाईं ओर झुका हुआ है, तो लेकिन हमारे हार्ट का कुछ हिस्सा यानी कुछ अंश सेंटर पॉइंट पे होना चाहिए, यानी हमारा कुछ हार्ट जो है वजन जो है सेंटर पॉइंट पे होना मस्ट है। और वहां पे अगर नहीं हुआ तो हमें कई सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं। बट यहाँ पे जो है हम देख लेते हैं कि आखिर कितना सेंटर में होना चाहिए और कितना स्लाइटली टिल्टेड जो है वो कितना होना चाहिए। तो ऑन एन एवरेज 80 ग्राम जो होता है हमारे हार्ट का वो होना चाहिए सेंटर में। और उसके बाद बचा कितना, क्योंकि मैंने तो बताया था कि 300 ग्राम होते हैं एवरेज, है ना, हार्ट का वजन वेट। तो जब 80 ग्राम इधर हो गए तो बचा कितना हमारा, इस तरफ बचा 220 ग्राम, यानी 220 ग्राम जो है हमारा होना चाहिए बाईं ओर झुका, या फिर अगर कोई इंसान का दाईं ओर है तो दाईं ओर झुका हुआ। अरे तो हमने इतनी सारी बातें कर ली, मैं एक बात बताना भूल गई कि आखिर हमारे दिल का जो है, हमारे हृदय का आकार कैसा होता है। तो हमें एक चीज नोटिस करना है यहाँ पे कि हमारे हृदय का जो आकार होता है, जैसे आप या हम मुट्ठी बंद कर लें, इतना ही दूर, इतना नहीं जाना, ठीक है। अगर हम मुट्ठी बंद कर लें तो बिल्कुल ये जो शेप दिख रहा है, ये जो आकार दिख रहा है, बिल्कुल इस आकार का हमारा हृदय होता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे मुट्ठी के आकार का होता है, मुट्ठी के आकार का होता है। आकार कैसा होता है, मुट्ठी के जैसा, मुट्ठी के जैसा। हमारे हृदय का आकार मुट्ठी के जैसा होता है। 300 ग्राम का होता है, जिसमें कि 80 ग्राम होता है सेंटर में, और 220 ग्राम या तो आपके बाईं ओर झुके हैं तो बाईं ओर, अगर दाएं ओर झुके हुए हैं तो दाईं ओर होना चाहिए। और अगर ऐसा सीन नहीं हुआ तो हमें कई सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। तो फिलहाल आप लोग इसको बाय फिगर नोट करिए, नोट डाउन करिए। और हाँ, उसके साथ साथ अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स में जो जैसे कि आप लोगों को समझ आ जाए पूरा का पूरा क्लास जो आप भी आगे लेने वाले हैं, तो एक बार समराइज करके अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप लोगों को कितना ध्यान है इस पर। या फिर जो पहले पढ़ चुके हैं उनके लिए तो काफी अच्छा होगा कि जिन्होंने मेरे ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ चुके हैं इस हार्ट को, तो उनके लिए भी एक तरह से रिवीजन। हार्ट का जो डायग्राम होता है, ताकि पता चले हमें कि कौन सा किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो चलिए हम ड्रॉ करते हैं हार्ट को। तो ये रहा हमारा, क्या आकार होता है हार्ट का, तो हार्ट का आकार होता है एक फीस्ट के जैसा, यानी मुट्ठी के जैसा, मुट्ठी के जैसा आकार होता है हृदय का। और हमारा हृदय कितने कोष्ठकों में विभाजित होता है, तो कहीं ना कहीं हम सबको पता है कि हमारा हृदय 4 कोष्ठकों में बटा होता है। यानी हमारा हार्ट जो होता है वो होता है 4 चैम्बर्ड, ठीक है। अब वो 4 चैम्बर्ड कैसे होगा, तो कुछ इस प्रकार होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट हमारा, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। ये हमारा 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। अच्छा, उससे पहले देखना है कि हमें इस हार्ट में एक मेम्ब्रेन दिया जाता है, यानी हार्ट के बाहर एक परत होती है, एक झिल्ली होती है, जो हमारे हार्ट को एक तरह से कह सकते हैं बाहरी आक्रमण से बचाता है। बाहरी आक्रमण कैसे होगा, इन शॉर्ट सपोज आपको कोई एक जोर से मुक्का लगा दिया आपके सीने पे, है ना, तो पूरा डायरेक्ट असर ना हो जाए, उससे पहले असर किस पे होगा, रिबकेज पे होगा, जो आपका वक्ष गुहा था उस पे होगा। उसके बाद किस पे होगा असर, तो उसके बाद ये असर होगा इस पे, ताकि आपके हार्ट पे, आपके हृदय पे डायरेक्ट जो है उस चोट का
असर ना पड़े, तो ये अपना जो है क्या कर लेगा, संकुचित कर लेगा, अपने आप को फैला लेगा, और उसके बाद फैलाने के बाद ये क्या कर लेगा, अपने आप को संकुचित कर लेगा, जिससे कि आपके हृदय पे डायरेक्ट चोट का असर ना पड़े। ठीक है, तो ये तो हो गया। और इसको कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं हृदयावरण। क्या कहते हैं, हृदयावरण। इंग्लिश में कहते हैं इसको पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, ठीक है। पेरी मतलब तो पता है, पेरीमीटर जब आप करते हैं तो यानी परिमाप, तो उसी तरह से हृदयावरण क्या है, इस हृदय का जो है एक तरह से बाहरी आवरण है, जो आपके हृदय को किसी भी प्रकार के चोट लगने से बचा सकता है। तो ये तो बात हो गई हृदय आवरण की। अब हम बात करेंगे कोष्ठकों की। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम क्या कहते हैं ये, हाँ, एक जैसे आप 4 कोष्ठक देख रहे हैं, तो इनका हम नाम जान लेते हैं। तो याद रखने का छोटा सा एक तरीका क्या है, क्योंकि हम लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं आलिंद और निलय में, तो याद रखने का छोटा सा बहुत ही आसान तरीका क्या है, ऊपर आलिंद नीचे निलय। तो हम कह सकते हैं ये हमारा लेफ्ट साइड है, ये क्या है हमारा, मेरा लेफ्ट साइड है, तो मैं इसे कह सकती हूँ कि ये बायां आलिंद है। ठीक है, आलिंद को इंग्लिश में कहते हैं ऑरिकल। क्या कहते हैं, ऑरिकल, यानी ये है लेफ्ट ऑरिकल। ठीक है, जब ये लेफ्ट ऑरिकल है तो ये हमारा राइट साइड, तो हम इसको कह सकते हैं ये है राइट ऑरिकल, यानी कि दायां निलय, सॉरी दायां आलिंद। ये हमारा बायां आलिंद, ये हो गया दायां आलिंद। उसी प्रकार जब हम नीचे आए तो मैंने क्या बताया था अभी जस्ट, कि ऊपर आलिंद और नीचे निलय। तो ये बायां आलिंद है, तो ये बायां क्या हो जाएगा, बायां निलय। और बायां निलय यानी आलिंद को ऑरिकल कहते हैं, तो निलय को कहते हैं हम लोग वेंट्रिकल। क्या कहते हैं, वेंट्रिकल। ठीक है, आलिंद, ऑरिकल, वेंट्रिकल, निलय। ये बायां आलिंद, तो ये हो गया दायां आलिंद, सॉरी दायां निलय, यानी राइट वेंट्रिकल। ठीक, तो हमारे हार्ट का काम होता है ब्लड पंप करना। मैंने शुरू में बताया है कि हार्ट क्या है, एक पंपिंग ऑर्गन है, एक मस्कुलर ऑर्गन है ना। ये सारी चीजें मैंने स्टार्टिंग में बताया। तो पंप करेगा, क्या करेगा, ये पंप करेगा किसका, क्योंकि सर्कुलेशन करता है ये ब्लड का, तो भाई ब्लड को ही पंप करेगा ये। तो हम देखते हैं क्योंकि हमारे हार्ट में एक तरफ होता है शुद्ध रक्त, दूसरी तरफ होता है अशुद्ध रक्त, क्योंकि एक बार आपका अशुद्ध रक्त शरीर में गया, उसके बाद वहां से फिर शुद्ध होने का काम जो है प्रोसेस वहां पे शुरू होता है। तो हम देखते हैं कि हमारे किस तरफ होता है शुद्ध रक्त और किस तरफ होता है अशुद्ध रक्त। तो जैसा कि हम सब देख रहे हैं ये राइट ऑरिकल, ये जो, हाँ एक बात समझना है सबसे पहले हमें कि जब भी रक्त भरता है, जैसे कि कोई बोतल है, जब भी कोई रक्त भरता है तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि वो सबसे पहले ऊपर वाले सेक्शन में, यानी इस दोनों सेक्शन में भरेगा, फिर उसके बाद नीचे भरेगा। जैसे कि अगर इसमें रक्त आया तो ये पहले भरेगा और उसके बाद इसमें आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से बाहर निकलेगा, वो सब प्रोसेस मैं आगे बताऊंगी। फिर यहाँ ये पहले भरेगा, उसके बाद फिर इसमें भरेगा। तो हम देखते हैं कि किस तरफ है शुद्ध रक्त और किस तरफ है अशुद्ध रक्त। तो मैं इसे मिटा देती हूँ। तो हमारा जो राइट साइड होता है, यानी राइट साइड ऑफ द हार्ट, उसमें होते हैं अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त का मतलब क्या होता है, अशुद्ध रक्त का मतलब होता है कि उस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशतता जो है बहुत ही ज्यादा है। क्या कह सकते हैं, यानी कि इस ब्लड में CO2 की मात्रा है, इस ब्लड में क्या है, CO2 की मात्रा है। और इस तरफ, जब इस तरफ CO2 की मात्रा है तो इस तरफ वाले कोष्ठक में क्या हो जाएंगे, इसमें हो जाएगा O2 यानी ऑक्सीजन की मात्रा होगी। अब हम कह सकते हैं इसको कि हृदय के दाएं भाग में अशुद्ध रक्त या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, और लेफ्ट साइड में यानी बाएं साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि शुद्ध रक्त यानी कि प्योर ब्लड होते हैं। एक लाइन बना करके लिख लीजिएगा कि हृदय के दाएं हिस्से में अशुद्ध रक्त या
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं और हृदय के बाएं हिस्से में ऑक्सीजनेटेड यानी कि शुद्ध रक्त पाए जाते हैं। ठीक है, ये लाइन बना करके लिख लीजिए। उसके बाद हम, हाँ एक बात और, ये जो हमारा ये जो देख रहे हैं ये एक मसल है जो हमारे हृदय को 4 कोष्ठक में विभाजित करता है। उस मसल्स को हम क्या कहते हैं? ठीक है, क्योंकि ये भाई मसल है तो इस मसल का भी कोई ना कोई नाम होगा। अच्छा, उससे पहले मुझे इसका जो मैंने बताया था है ना, जिससे कि वक्ष गुहा कहीं ना कहीं एक तरह से जुड़ी हुई थी, इस हड्डी को क्या कहते हैं ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और इसका नाम मैं भी बता रही हूँ कि ये मसल जो हृदय को 4 कोष्ठक में विभाजित करता है, इस मसल्स को हम कहते हैं सेप्टम। क्या कहते हैं? सेप्टम। सेप्टम, सेप्टम कहते हैं इस मसल्स को जो हृदय को 4 कोष्ठकों में विभाजित। तो ये है हार्ट का फिगर। इसमें मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, तो मुझे जहां तक उम्मीद है कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे। ये है लेफ्ट ऑरिकल यानी कि बायां आलिंद, बायां निलय, दायां आलिंद और राइट वेंट्रिकल यानी कि दायां निलय। तो मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया आप लोगों को कि जब भी रक्त भरता है हमारे हार्ट में तो वो सबसे पहले इस हिस्से में यानी ऊपर वाले हिस्से में भरता है, उसके बाद ही जाकर के ये नीचे वाले हिस्से में आता है। और ये कैसे होता है ये प्रोसेस भी मैंने बताया, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। ये प्रोसेस है कि सबसे पहले रक्त आया यहाँ से, ठीक है, रक्त आया कहीं बाहर से रक्त आया और सबसे पहले इस डब्बे को भर दिया। ठीक है, इस डब्बे को भरने के बाद यहाँ पे कुछ दरवाजे होते हैं, उस दरवाजे के थ्रू आ गया रक्त इस वाले में यानी कि राइट वेंट्रिकल में। अब इस राइट वेंट्रिकल से भी एक दरवाजा होता है जो निकल के जाता है किसके पास? तो जाता है वो लंग्स के पास। किसके पास जाता है? लंग्स के पास। लंग्स का काम क्या होता है? फेफड़े का काम होता है यानी कि उसमें ऑक्सीजन डालना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। हम इसको अभी आप ओवरऑल सुन लीजिए, बाकी आगे जो है हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। यानी ये है हमारा लंग्स, लंग्स यानी कि फेफड़ा। इसका काम होता है O2 को अंदर करना और CO2 को बाहर निकालना। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया? ये रक्त हो गया शुद्ध। अब ये शुद्ध रक्त जो है इसके थ्रू यहाँ पे घुस जाएगा इसमें यानी कि लेफ्ट ऑरिकल में ये एंटर कर जाएगा। और लेफ्ट ऑरिकल में एंटर करने के बाद फिर मैंने क्या कहा था कि हमेशा ऊपर वाला हिस्सा पहले भरेगा इसमें। जैसे हम कोई बोतल या करते हैं तो देखते हैं कि पहले नीचे वाला हिस्सा भरता है देन ऊपर वाला हिस्सा फुल होता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा वाला सीन है। अब ये पूरा भर गया और यहाँ पे भी कुछ दरवाजे होते हैं जिसके बाद इसमें रक्त जो है फुल हो जाता है। और इसके बाद यहाँ से हमारे शरीर में जितने भी मांसपेशियां हैं, जितने भी मसल्स हैं, जितने भी नसें हैं, उसके थ्रू क्या हो जाता है? रक्त हमारे सारे अंगों तक, सारे कोशिकाओं तक हमारा जो रक्त है वो पहुंच जाता है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा जो पार्ट होता है यानी सबसे बड़ा कोष्ठक जो है वो हमारा है लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि बायां निलय। तो आप लोग पॉइंट बना करके लिख सकते हैं इसको कि चारों हृदय के चारों कोष्ठकों में से बायां निलय सबसे ताकतवर होता है। ताकतवर क्यों होता है? क्योंकि यहीं से सारा रक्त जो है हमारे शरीर में जाता है, हमारे शरीर में प्रवेश करता है, इसलिए ये जो है सबसे ज्यादा ताकतवर है। ठीक है, तो ये तो पॉइंट हो गया, प्लीज इसे नोट डाउन करिए। चलिए, तो ये तो हम इंसानों की बात हो गई। अब हम कुछ ऐसे जानवरों का जान लेते हैं क्योंकि हमारे संसार में अलग अलग तरह की कई सारी प्रजातियां हैं। तो हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे पेपर्स में आ सकते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो मैं इसे उल्टा रही हूँ। तो मैंने हेडिंग दिया भिन्न भिन्न जानवरों के
हृदय में कोष्ठकों की संख्या में। ठीक है, और एक एक करके हम सारे जानवर के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं मछली। ठीक है, क्या लिखते हैं? मछली। तो हमें देखना है, हालांकि आप लोगों ने भी अगर कभी मछली इधर पकड़ा होगा, देखा होगा, बनाया होगा, तो आपको उसमें क्लियरली दिख सकता है कि मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, साफ साफ देख सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि मछली के हृदय में टोटल 2 कोष्ठक होते हैं। 2 कोष्ठक का मतलब क्या होता है? इनमें खुला परिसंचरण होता है, यानी एक बार रक्त गया दूसरे बार निकल गया। लेकिन हम मनुष्य में क्या होता है? बंद परिसंचरण होता है। बंद परिसंचरण की बात मैंने क्या कहा था कि ये जो अगर मेरा हार्ट है, ये अगर मेरा हार्ट है, तो हमारा क्या होता है? सबसे पहले इसमें रक्त आता है, फिर उसके बाद इसमें आता है, इसके बाद बाहर निकल गया, ये यहाँ से बाहर निकल गया, एक बार बंद, फिर यहाँ से एंटर करता है, यानी फिर खुला हमारा रक्त है, और फिर यहाँ से आकर के फिर बाहर निकलता है। यानी कि हमारे रक्त में द्विपरिसंचरण प्रणाली होता है, यानी कि बंद परिसंचरण प्रणाली, यानी एक बार खुला एक बार बंद हुआ, फिर अंदर आया रक्त और फिर बाहर हुआ। और हमारे मछलियों में जो होता है, मछलियां क्या होती है, इसमें मात्र 2 कोष्ठक होते हैं, एक आलिंद और एक निलय, जिससे कि हम कह सकते हैं कि इनमें क्या है? खुला परिसंचरण प्रणाली है। एक बार रक्त अंदर गया और दूसरी बार बाहर निकल गया, फिर तो उसमें जाना नहीं, क्योंकि कोष्ठकों की संख्या भी कितनी है? मात्र 2 है। उसी तरह से अब हम दूसरा करके जान लेते हैं। जितने भी सरीसृप का मतलब तो समझ रहे हैं? सरीसृप का मतलब रेंगने वाले जीव, जितने भी रेंगने वाले जीव और उभयचर, जितने भी उभयचर यानी जो पानी में भी रह सकते हैं, वो जीव जो पानी में रह सके और जल धरती दोनों पे रह सके, तो उसको क्या कहते हैं? उभयचर कहते हैं। और सरीसृप का मतलब क्या होता है? रेंगने वाले जीव। तो इन सबके हृदय में जो होते हैं कुल 3 कोष्ठक पाए जाते हैं। कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? 3 कोष्ठक पाए जाते हैं, 2 आलिंद और 1 निलय। यानी कि कह सकते हैं इस प्रकार से 2 आलिंद और 1 निलय पाए जाते हैं इसमें, किसमें? सरीसृप और उभयचर में। लेकिन यहाँ पे मैंने कहा हर वाद का एक अपवाद होता है, मैं हर क्लास में कहती हूँ। तो हर वाद का एक अपवाद क्या है? वो अपवाद है, क्या है? वो है मगरमच्छ। मगरमच्छ क्या है? आते तो है सरीसृप और क्या वो रेंगने वाले जीव हैं, और उससे पहले क्या है? वो उभयचर भी हैं। ठीक है, दोनों में आते हैं, लेकिन इनके हृदय में 3 कोष्ठक ना होकर के कितने कोष्ठक हैं इनके हृदय में? कुल 4 कोष्ठक हैं। कितने कोष्ठक हैं इनके हृदय में? 4 कोष्ठक हैं। इसीलिए हम इनको अपवाद में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इनको? हम अपवाद में पढ़ते हैं, क्योंकि इनके हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। वहीं अगर हम बात कर ले कॉकरोच की, कॉकरोच आपको पता है, जैसे मैंने कॉकरोच नाम लिया, दिमाग में आएगा कि यार लड़कियां इससे डरती क्यों है। मैंने हमेशा क्लास में, ऑफलाइन क्लास में भी मैं ये बोलती हूँ कि हम नहीं डरते, पता नहीं क्यों, लेकिन हम नहीं डरते, यानी हम लड़कियां डरती नहीं है। और हाँ, अगर डर रहे हैं तो लड़के सोचते हैं कि डरती क्यों है। तो भाई इनके हृदय में होते हैं टोटल 13 कोष्ठक। कितने होते हैं? 13 कोष्ठ होते हैं। और हमारे आपके दिल में कितने हैं? 4 ही तो है। बताइए जिगरा किसका बड़ा है, 13 या 4? ऑब्वियस सी बात है, दिखने में छोटा है लेकिन उसमें कोष्ठक की संख्या कितनी है? 13 है। तो इसीलिए वो डरती है इससे। ठीक है, आज की क्लास जो है हम यहीं तक रखेंगे। उसके बाद जो है हम आगे देखेंगे कि आगे हम लोग और क्या क्या चीज जानना है। फिलहाल तब तक के लिए आप लोग क्लास पे बने रहिए, फोकस्ड रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लाइफ को मजे से जीते रहिए। बाय बाय।